हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 सोल्व कर रहे थे। हमने एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सोल्व कर लिए हैं। 5 में हमने 10 पार्ट थे, तो 10 में से 5 पार्ट्स हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। आज जो रिमेनिंग 5 पार्ट्स वो हम सोल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैं डाल दूँगा, उसमें आप जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो हमें और पूछ सकते हो वहाँ पे अपने डाउट्स, ठीक है। तो देखो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला ये है, ठीक है। तो हम LHS ले रहे हैं। अब देखो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए है, तो हम अलग अलग अंडर रूट लगा सकते हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हमें पता है कि इसको रेशनलाइज करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें पता है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। अब इसका कॉन्जुगेट से करना हमें, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। तो वी गेट, तो क्या हो जाएगा देखो, अंडर रूट, सो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी क्या होता है, अंडर रूट ए इंटू बी होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो, अंडर रूट ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी है, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो अपॉन में अंडर रूट ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इट इम्प्लाइज, देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा ये, तो ठीक है। अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कोस स्क्वायर ए होता है। कितना होता है, कोस स्क्वायर ए होता है। रीज़न भी हम लिख देंगे, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ से 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो वो हमने यूज़ किया, ठीक है। इट इम्प्लाइज 1 प्लस साइन ए अपॉन में स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये कोस ए बनेगा। अब देखो ये ए प्लस बी अपॉन में सी की फॉर्म है, तो इसको मैं ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन में कोस ए प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए, तो 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए होता है, प्लस में साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है। तो देखो हमें ये प्रूव करना था, तो ये क्या अपनी RHS है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो अगर स्क्वायर रूट वाले कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है ना, अगर इससे अलग भी आता है, तो आपको सिंपल क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर में है उसके कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो 7 का क्या है, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो आप इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। तो देखो हम सोल्व करते हैं। अब इस प्रूव दैट वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का स्टैंडर्ड वे क्या है, देखो पहले आपको क्वेश्चन लिखना होगा, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा इक्वल टू tan थीटा। फिर हम LHS लेंगे, हम साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा। देखो हमें RHS में क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए। अब जो न्यूमरेटर है उसमें कॉमन क्या दिख रहा है, हमें साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, तो क्या बच गया, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया है, ठीक है। अपॉन में यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर से कोस थीटा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इट इम्प्लाइज साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, ये तो tan थीटा हो जाएगा,
तो देखो अपना जो रिजल्ट है वो आ चुका है। तो इसका मतलब ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है वो कैंसिल होगी, ठीक है ना। अब कैसे कैंसिल होगी, देखो आपको देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है, और हमें ये पता है कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करके रखो, दोनों में से एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना आपको। तो मैं कोस स्क्वायर थीटा को चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगी। तो मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दूंगा और न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखोगे तो डिनोमिनेटर क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। तो वो आप पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक को चेंज करना, दोनों को चेंज नहीं करना आपको। तो देखो न्यूमरेटर को मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 ब्रैकेट कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, फिर -1 पहले से चल रहा है, जो क्या आ जाएगा, ये tan थीटा तो एज इट इज़ रहेगा। और क्या हो जाएगा, देखो ये 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, देखो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, फिर माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और -1 पहले से चल रहा है। इट इम्प्लाइज tan थीटा क्या हो गया, देखो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 माइनस 1 प्लस का 1 होगा, और माइनस में क्या चल रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो ये जो टर्म है वो इसके इक्वल है, तो इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है, tan थीटा बचा है, और ये क्या अपनी RHS है, तो हैंस गुड। ठीक है, तो फटाफट आप इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखो ऐड का पार्ट करते हैं, ठीक है, ऐड वाला पार्ट। तो क्वेश्चन कैसे करोगे आप, पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है ना, फिर आप LHS लोगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट LHS ले रहा हूँ। आप अगर नोटबुक में कर रहे हो तो आपको पहले क्वेश्चन लिखना है पूरा, ठीक है। तो देखो साइन ए प्लस में कोसेक ए का होल स्क्वायर है, प्लस में कोस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए इंटू में कोसेक ए प्लस में कोसेक स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस में कोस स्क्वायर ए हो जाएगा ये, प्लस में 2 कोस ए सेक ए हो जाएगा, प्लस में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखो इसमें हमने ये लिखा है कि ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसके लिए भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इसको एक साथ लिख लूँगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, और मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर सकता हूँ, ठीक है, प्लस में देखो 2 इंटू में साइन ए कोसेक ए, ठीक है। तो मुझे साइन ए पता है क्या होता है, 1 अपॉन में कोसेक ए होता है, ये मेरे को पता है, इंटू में कोसेक ए चल ही रहा है, प्लस में अब कोसेक नहीं रखना, आपको tan और कोट में आंसर चाहिए। तो एक आइडेंटिटी पता है हमें क्या, कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, इसको मैंने एक जगह लिखा है, फिर मैंने 2 लिखा है, फिर इनटू में साइन और कोसेक, ये एक दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन ए को क्या लिख दिया मैंने, 1 अपॉन कोसेक लिख दिया, कोसेक ए इंटू में चल ही रहा है, प्लस में कोसेक स्क्वायर ए, हमें tan कोट में आंसर चाहिए, तो कोसेक स्क्वायर ए, इस आइडेंटिटी से हमने क्या लिखा है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिखा है, ठीक है, प्लस में कोस स्क्वायर ए कॉमन आ चुका है, ठीक है। अब ये 2 इंटू में कोस ए क्या होता है, 1 अपॉन में सेक ए होता है, इंटू में सेक ए पहले से चल रहा है, प्लस में सेक स्क्वायर ए, हमें ये आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस में tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो क्योंकि हमें tan और कोट में आंसर चाहिए, तो हम सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, और ये अलग है, ठीक है। अब देखो कोसेक ए से कोसेक ए कैंसिल हो जाएगा, सेक ए से सेक ए कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 प्लस में
2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस में 1 चल ही रहा है तो प्लस में 1 हो गया, प्लस में कोट स्क्वायर ए हो गया, प्लस में 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस में 1 चल ही रहा है तो 1 आ जाएगा, प्लस में tan स्क्वायर ए हो जाएगा। रीज़न क्या लिखेंगे इसका, हमने यूज़ किया इस आइडेंटिटी का, तो sin स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए कितना लिखा हमने 1 लिखा है। अब देखो हमें जो प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंग ले देते हैं हम इसको। 1 + 2 3 3 + 1 4 4 + 2 6 6 + 1 7 आ जाएगा, प्लस में अब tan स्क्वायर ए को पहले लिख दो आप, प्लस में कोट स्क्वायर ए आ जाएगा, और ये क्या देखो अपनी RHS है, हैंस प्रूव्ड। तो फटाफट आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। अब देखो एक्सरसाइज 8.4 में प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस 12 या 13 हैं टोटल, ठीक है। तो उनमें से सिंगल ऐसा एक क्वेश्चन है ये जिसमें आपको LHS और RHS दोनों सोल्व करनी पड़ेगी। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें हमने LHS और RHS दोनों सोल्व की थी, लेकिन वो एक अल्टरनेट मेथड था, उसमें हमने LHS सोल्व करके RHS हम लेके आ गए थे, ठीक है। तो उसमें भी आपको LHS सोल्व करने पे RHS मिल रही थी, लेकिन ये एक पर्टिकुलर एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको LHS भी सोल्व करनी है और RHS भी सोल्व करनी है, ठीक है। तो आप इसको जो स्टार है वो स्टार मार्क कर लेना कि ये क्वेश्चन दिख जाए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन, तो आपको उसमें LHS और RHS दोनों सोल्व करनी है, ठीक है। तो करते हैं इसको, देखो हम पहले LHS को सोल्व करते हैं। कोसेक ए माइनस में साइन ए, ठीक है, इनटू में क्या है सेक ए माइनस में कोस ए। इट इम्प्लाइज, देखो क्या हो जाएगा, कोसेक ए क्या हो जाएगा 1 में साइन ए, माइनस में साइन ए एज इट इज़ रह जाएगा, और सेक ए क्या हो जाएगा 1 में कोस ए, माइनस में कोस ए। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा साइन ए, और ये क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा कोस ए, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है कोस स्क्वायर ए होता है, अपॉन में साइन ए हो जाएगा, इनटू में क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कितना होता है साइन स्क्वायर ए होता है, अपॉन में कोस ए हो जाएगा। आप रीज़न भी लिख सकते हो, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू देखूंगा तो कितना आ जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर मैं ऐसे कोस स्क्वायर ए की वैल्यू देखूंगा तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हमने क्या लिखा है कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह लिखा हमने साइन स्क्वायर ए। अब ये 2 पावर है और ये 1 पावर, तो ये कैंसिल हो गया, ये 2 पावर है और ये 1 पावर तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा साइन ए इंटू में कोस ए बचा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब आपको RHS को भी सोल्व करना पड़ेगा इसमें। नाउ RHS क्या देखो 1 में tan ए प्लस में कोट ए। इट इम्प्लाइज 1 में tan ए क्या होता है साइन ए अपॉन में कोस ए, प्लस में कोट क्या होता है कोस ए अपॉन में साइन ए। इट इम्प्लाइज 1 में इसका एलसीएम कितना आ जाएगा साइन ए इंटू में कोस ए आ गया। अब कोस से कोस कैंसिल होगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, प्लस में साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। इट इम्प्लाइज देखो ये ऊपर चला जाएगा साइन ए इंटू में कोस ए, अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप रीज़न लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो देखो 1 से डिवाइड करेंगे वापस ये आएगा साइन ए इंटू में कोस ए, और ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या है दोनों इक्वल है, सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 LHS किसके इक्वल है RHS के इक्वल है, और ये हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। तो फटाफट आप इसको नोट कीजिए। अब इसका जो एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है वो हम सोल्व करते हैं। तो देखो इसका एक लास्ट पार्ट बचा हुआ वो करते हैं हम। अब ये देखो A इक्वल टू B इक्वल टू C है, ये फॉर्म बन रही है।
ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी फॉर्म बन रही है। तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, ए को सी के इक्वल दिखा देंगे हम, प्रूव कर देंगे, और बी को सी के इक्वल दिखा देंगे हम, ठीक है। तो ये हमें करना है इसमें। तो देखो करते हैं इसको सोल्व हम। सबसे पहले हम ए को सी के इक्वल प्रूव करेंगे। तो 1 प्लस में tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए। और अगर आपको ध्यान हो तो आपने ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में ऐसा एक लास्ट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव वाला, वो हमने ऐसा किया था, ठीक है। अब देखो हमें प्रूव करना है tan स्क्वायर ए, तो tan तो tan में कन्वर्ट हो रहा है, ये सिंपल है, ठीक है। अब कोट को हम डायरेक्ट tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि tan कोट क्या होता है 1/tan होता है, ठीक है। तो देखो LHS ले रहे हैं हम यहाँ से, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। इट इम्प्लाइज 1 प्लस में tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट tan में चेंज होता है, तो 1 अपॉन में tan स्क्वायर ए हो जाएगा ये। इट इम्प्लाइज 1 प्लस tan स्क्वायर ए एज इट इज़, डिवाइड में इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, tan स्क्वायर ए आ जाएगा, और tan स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो tan स्क्वायर ए प्लस में 1। अब a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल होते हैं, तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये tan स्क्वायर ए कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर ए, और वो क्या देखो अपनी RHS है, ठीक है। अब देखो हम b को c के इक्वल करेंगे ना, 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कोट ए, और इसका होल स्क्वायर है, इक्वल टू क्या प्रूव करना है हमें, tan स्क्वायर ए। तो देखो LHS लेके चलेंगे हम, तो मैं अलग अलग स्क्वायर लगा सकता हूँ, 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। कोट को हम डायरेक्ट tan में चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो ये 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कोट क्या होता है 1 अपॉन में tan ए, और इसका होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में tan ए का होल स्क्वायर अपॉन में ये क्या हो जाएगा, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा tan ए, और tan ए को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, tan ए आ जाएगा माइनस में 1, और ये स्क्वायर लगा हुआ, तो अलग अलग स्क्वायर कर देंगे हम इसका। तो ये क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा tan ए माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा। इट इम्प्लाइज, अब ये देखो कि a माइनस बी और b माइनस ए कभी इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो वो इक्वल हो जाएगा किसके, b माइनस ए के होल स्क्वायर के। फॉर एग्जांपल जैसे 1 को मैं माइनस कर रहा हूँ 3 से, तो कितना आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है। और 3 को मैं माइनस कर रहा हूँ 1 से, तो क्या आ रहा है प्लस का 2 आ रहा है, तो ये कभी इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर करता हूँ, तो देखो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। एंड 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर करता हूँ मैं, तो ये 2 का स्क्वायर आएगा, ये भी 4। तो स्क्वायर लगने पे क्या हो रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस ए के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे देखो ये a माइनस बी है होल स्क्वायर, और ये b माइनस ए है होल स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और tan स्क्वायर ए कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये tan स्क्वायर ए, और ये क्या अपनी RHS है, ठीक है। तो इसी के साथ जो अपना चैप्टर नंबर 8 है वो क्या हो गया, ये हमें प्रूव करना था, और चैप्टर नंबर 8 क्या हो गया अपना यहाँ पे कंप्लीटेड, ठीक है। अब आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। अब जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, चैप्टर नंबर 9, वो क्या होगा, हाइट एंड डिस्टेंस। तो आपको चैप्टर नंबर 8 के सारी चीज़ें आनी चाहिए, जितने फॉर्मूलेज हैं वो सारे आने चाहिए, वो यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई होंगे अब, ठीक है। वहाँ पे आपको इतना डिटेल में नहीं बताया जाएगा कुछ भी चीज़, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 पढ़ने से पहले आपको चैप्टर नंबर 8 है वो कंप्लीट अच्छी तरीके से आना चाहिए।
ठीक है, तब तक आप खूब मेहनत कीजिए और खूब अच्छे से पढ़िए।